चलो आज पढ़ते हैं हम परसेंटेज के बारे में। सेंट का मतलब होता है 100, सेंट मतलब 100। परसेंटेज का साइन ये होता है, तो इसका मतलब होगा प्रतिशत। प्रतिशत मतलब 1/100। कैसे? जैसे हम कहें 5%, तो इसका क्या मतलब होगा 5/100। अगर हम कहें 6.25%, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा 6.25/100। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 2 0 लगा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10,000। अब नीचे से 0 गिनो, 1 2 3 4, तो ऊपर नंबर गिनो 1 2 3 4। लेफ्ट साइड से गिनेंगे तो 4 अंकों के बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो इसका मान आ जाएगा 0.1625। जो पॉइंट के बाद नंबर होते हैं उनको हम एक एक डिजिट पढ़ते हैं। इसको ऐसे नहीं पढ़ना है कि 0.1625, इसको पढ़ना है 0.1625। अब अगर हम कहें कि 70%, तो क्या होगा 70% का मतलब हो गया 70/100 या फिर 7/10। ठीक, ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला है संख्या का x% मतलब संख्या गुणे x/100। कोई नंबर है, उस नंबर का x% क्या होगा, वही नंबर होगा और x/100। हम ये सवाल 100 मान के भी लगा सकते हैं। कैसे? जैसे हम कहें 100 का 20%, तो 100 का जितना नंबर पूछा जाता है, जितना परसेंट पूछा जाता है, उसका आंसर उतना ही आता है। अगर हम सॉल्व करके देखेंगे तो 100 गुणे 20/100, 100 से 100 कट गया तो आंसर आया 20। अब अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दें कि 100 का 1.7%, तब भी आंसर कितना आएगा, ये नंबर 1.7%। अगर सॉल्व करके देखेंगे तो कैसे आएगा 100 × 1.7/100, तो ये कट गया तो आंसर आ गया 1.7। ठीक, अब इसमें करीब 12 तरीके के क्वेश्चन होंगे, टाइप 1 to टाइप 12। 12 तरीके के क्वेश्चंस होंगे। आप जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा, पहले हम करके दिखाते हैं, फिर आपको एक ट्राई करना है। इफ p% ऑफ p इज 36, देन p इज इक्वल टू, तो p किसके बराबर होगा, p% ऑफ p इज, जैसे लैंग्वेज लिखी है बस वैसे ही सॉल्व करते जाना है। परसेंट मतलब p/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, p% ऑफ p इज मतलब इक्वल 36। तो p किसके बराबर होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो p × p इज इक्वल टू 36 × 100। p से p मल्टीप्लाई होगा तो p² इज इक्वल टू 36 × 100। तो स्क्वायर का मतलब होता है, अगर स्क्वायर हटा देंगे तो इधर आ जाएगा अंडर रूट में। अब हमने नंबर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए हैं, 6 6 जा 36, 10 10 जा 100, तो 2 बार नंबर आ गए तो इसको बाहर निकाल लेंगे, 6 × 10, तो p का मान कितना आ जाएगा 60। ठीक है, अगर
P% ऑफ P इज 36 है, तो P किसके बराबर होगा? तो इसको जैसे जैसे लैंग्वेज लिखी है वैसे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अगर एक और क्वेश्चन देखते हैं कि 2 is what % of 50? तो 2 is what % of 50? हम मान लेते हैं कि 2 का x% जो है, सॉरी 2 जो है x का 50% जो है, इसको x मान लेते हैं, x% का 50 जो है वो 2 के इक्वल है। तो परसेंट मतलब x/100 गुणे 50 बराबर 2। ये 0 से ये 0 कटा, तो x इज इक्वल 5x इज इक्वल टू 2 इंटू 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आंसर आ जाएगा 4। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे किया है? अगर ऐसे कोई नंबर लिखा है a/b इज इक्वल टू c/b, तो हम नीचे का नंबर काट सकते हैं, तो आ जाएगा a इज इक्वल टू c। अगर ऐसे ही लिखा हो q/r इज इक्वल टू q/s, तो ये कट जाएंगे ऊपर ऊपर के नंबर, तो r इज इक्वल टू s आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इधर 5 और इधर 10 को डिवाइड कर दिया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया 4। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको समझना होता है इसमें कि आप कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर आपने क्वेश्चन को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिख लिया तो सॉल्व करना बहुत आसान होता है। जैसे कि हम कहें कि 2/3 इज व्हाट % ऑफ 1/3। 2/3 जो है 1/3 का कितना प्रतिशत है? तो हम मान लें कि 1/3 का x% जो है वो 2/3 है। अब इसको सॉल्व कर लो। 1/3 x/100 2/3। अभी क्या सिखाया था ऊपर कि इस तरीके से नंबर दिए हों तो हम नीचे नीचे के नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 3 से 3 कट गया, 100 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 200%। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसी टाइप में है। What is 20% of 25% of 300? ये बाद में करेंगे, इसके पहले एक क्वेश्चन और करते हैं जो इससे थोड़ा इजी है। 30% of x is 72. The value of x is 30% ऑफ x जो है वो 72 के बराबर है। तो 30% का मतलब 30/100 किसका? x का किसके बराबर है? 72 के बराबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काट दिया, तो 3x इज इक्वल टू 72 इंटू 10। नंबर का जब योग करेंगे 7 + 2, अगर उनका एडिशन 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है, यानी कि 72 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3,
3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो आंसर कितना आ जाएगा? 240। अब अच्छा, 240 जो है वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 3 से डिविजिबल है 240 कि नहीं? है, क्योंकि 4 और 2 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 6। 6 जो है वो 3 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब 240 भी 3 से विभाजित होगा। खैर, ये परसेंटेज का पार्ट नहीं है, ये नंबर का कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, कौन नंबर का डिविजिबिलिटी क्या है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300? डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। जैसे क्वेश्चन लिखा है बस हम वैसे ही मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिख देंगे बस, और हमें कुछ नहीं करना है। ट्वेंटी परसेंट ऑफ व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300? तो इसमें क्या हो जाएगा? 25 हम मान लेते हैं व्हाट इज 20% ऑफ, तो 20% को सबसे पहले लिखेंगे 20/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 25/100। ऑफ का मतलब लिखेंगे 300, और हमें पता करना है व्हाट नंबर क्या है, तो हम मान लेते हैं इसको n, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये 100 कटा, ये 2 0 कट गए, ये कटा 5 1 जा 5 5 सॉरी 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 5 3 जा n की मान कितना आ जाएगा? 15। चलो अब इसको क्रॉस चेक करके देखते हैं। अगर हम कहें 15 जो है 20% का 25% और 15 इज 20% ऑफ 25%, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी? 300 आनी चाहिए। तो 15 इज इक्वल टू 20/100 इंटू 25/100। तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, 4 पंचे 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 20 आ गई। इधर हम x का मान ज्ञात कर रहे थे, तो 15 गुणे 20 का मान कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30, 300 आ जाएगा। लेकिन इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है? ये बेसिक तरीका है। ट्रिक्स आपको तभी काम आएंगी जब आपको बेसिक्स पता होंगे, तो बेसिक्स पता होना ज़्यादा ज़रूरी है इन स्पाइट ऑफ ट्रिक्स। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत आसानी से हो जाएगा। 0.01 is what percent of 0.1? बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लेते हैं लेट कि हम x का 0.1 जो है x% का व्हाट परसेंट मतलब x% का 0.1 जो है वो 0.01 है।
अब जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसे ही इक्वेशन बनाई है हमने। देखिए 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। अब हम मान लेते हैं कि 0.1 का x प्रतिशत जो है वो 0.01 होगा। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जहाँ पे परसेंटेज लिखा है उसके नीचे हम 100 लिखेंगे, पॉइंट हटा देंगे तो उसके नीचे 10 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है। अब इसमें नीचे कितना आ जाएगा, हाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है यानी कि 100 आ गया। अभी ऊपर सिखाया था कि सेम नंबर नीचे होंगे तो एक दूसरे से डिविजिबल होते हैं, तो 100 से 100 कट गया तो आंसर कितना आ गया, ये 10 अपॉन में था तो 10 × 1 इज इक्वल टू आंसर इज 10। अब चलो इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि 0.1 का 10% कितना होगा, तो 0.1 × 10 अपॉन 100। नीचे एक 0 और है तो नीचे से 0 हटाएंगे, ऊपर 2 अंकों के बाद 0 लगेगा, एक तो ऑलरेडी लगा था तो आंसर आ गया 0.01। ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये वाला मेथड नहीं है करने का, ये क्रॉस चेक करने का तरीका है, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर हम क्रॉस चेक करते हैं तो आंसर 100% करेक्ट पता चल जाता है। तो इस तरीके के करीब 12 टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें हम डिस्काउंट भी पढ़ेंगे और जिसमें हम कोई स्पीड के क्वेश्चंस होंगे कहीं पर और प्रॉफिट पढ़ेंगे, लॉस पढ़ेंगे, ये सब परसेंटेज में पढ़ना है। तो इस तरीके के टोटल मिला के 12 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस तो और भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हमने 12 तरीके के क्वेश्चंस सीख लिए तो हम एग्ज़ाम में आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैक्सिमम 2 मिनट लेता है, मैक्सिमम 2 मिनट। अगर आपको मैथ नहीं आती है, आप स्क्रैच से सीख रहे हैं, तब की बात बता रहे हैं, आपको 2 मिनट लगेगा, वरना आपको सॉल्व करना आप फिंगर टिप पे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं।